ये कहानी है इचिगो कुरोसाकी की। एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल में सभी नल्ला समझते थे, लेकिन उसकी किस्मत तब पलटी जब उसकी फैमिली पर एक दिन एक अजीब से राक्षस यानी होलो ने हमला कर दिया। उन्हें बचाने के लिए वहाँ एक लड़की आती है, रुकिया कुचुकी, जो एक सोल रीपर यानी आत्माओं को मुक्ति देने वाली योद्धा होती है। लेकिन इस चक्कर में वो खुद भी घायल हो जाती है। मजबूरी में वो इचिगो को थोड़ी सी अपनी ताकत देती है, पर इचिगो तो ठहरा पागल बंदा। वो सारी ताकत ही खींच लेता है और खुद बन जाता है वो एक सोल रीपर। और उसकी तलवार इतनी बड़ी कि खुद रुकिया भी देखकर डर जाती है। अगली सुबह इचिगो कुछ गुंडों की कुटाई कर रहा होता है। एक छोटी बच्ची की आत्मा उसे रोकती है और बताती है कि ये जगह उस बच्चे की है जो मर चुका है। गुंडे जब ये सब सुनते हैं तो डर के मारे माफी मांगते हुए भाग जाते हैं। बच्ची इचिगो को थैंक यू बोलती है और इचिगो वादा करता है कि अगली बार वो फूल लेकर आएगा। तो दोस्तों, अब तक आपको शायद समझ आ गया होगा कि इचिगो भूतों को देख सकता है। अब घर पहुंचते ही उसका स्वागत होता है एक जोरदार लात से, जो उसके पापा उसे मारते हैं। ये कोई टाइम है घर आने का। और यहाँ पर बाप बेटे की कुश्ती शुरू हो जाती है और उनकी बहनें यूजी और कारीन उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तभी कारीन कहती है, अरे वाह, एक और भूत दोस्त आ गया, मतलब वो भी आत्माएं देख सकती है। पर तभी इचिगो का ध्यान भटकता है और उसके पापा उसे जमीन पर पटक देते हैं। लड़ाई के टाइम पर ध्यान नहीं भटकना चाहिए बेटा। लेकिन दोस्तों, इचिगो गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद उसके पापा अपनी मरी हुई वाइफ की फोटो के सामने जाकर रोते हैं। अजय, सुनती हो, इस घर में मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त इचिगो को एक चीख सुनाई देती है और वहाँ उसे फिर से एक होलो दिखता है। और तभी एंट्री होती है रुकिया की, जो अपने एक ही वार से उस होलो को खत्म कर देती है। पर यहाँ पर आम लोग को कुछ दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कि शायद कोई ब्लास्ट हुआ है। अब रात को जब इचिगो सो रहा होता है, रुकिया फिर से उसके कमरे में टपक पड़ती है और यहाँ पर इचिगो घबरा जाता है। अरे ओ छम्मक छल्लो, आधी रात को किसी लड़के के कमरे में घुसना अच्छा नहीं होता। और रुकिया यहाँ पर हैरान रह जाती है, क्या ये मुझे देख कैसे सकता है? और तभी गुस्से में वो उस पर हमला करती है, पर इचिगो बच जाता है। तब वह बताती है कि वो एक सोल रीपर है और सोल सोसाइटी से आई है। उसका काम है होलो को मारना और आत्माओं को मुक्ति देना। अब इचिगो उसे मजाक में छोटी बच्ची बोल देता है और रुकिया वो कीडो स्पेल यूज करके उसे बांध देती है। छोटी बच्ची दिखती हूँ तुम्हें मैं? 150 साल की हूँ मैं, पूरे 150 साल की। और फिर इसके बाद एक आत्मा आती है जिसे रुकिया सोल सोसाइटी में वापस भेज देती है। अब इचिगो का दिमाग न चले, इसलिए रुकिया उसे ड्राइंग बनाकर समझाती है कि दो तरह की आत्माएं होती है। एक अच्छी आत्माएं जिन्हें मुक्ति मिलती है और दूसरी होती है बुरी आत्माएं जो होलो बन जाती है और इंसानी आत्माएं को खा जाती है। अब यहाँ पर इचिगो रुकिया की घटिया ड्राइंग को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है, तो रुकिया भी यहाँ पर कम नहीं होती। वह उसके चेहरे पर मूछें बना देती है। अब दूसरी तरफ एक और होलो एक लड़की की आत्मा के पीछे पड़ा होता है, लेकिन उसे कुछ और स्मेल आती है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी इचिगो की बहन यूजू घायल हालात में वहाँ आती है। वो कहती है, भैया कारीन को बचाओ, पर इचिगो तो यहाँ पर बंधा होता है। अब रुकिया वहाँ पर बाहर जाती है और देखती है कि कारीन को होलो ने पकड़ रखा है। इचिगो किसी तरह से हाथों की जंजीरों को तोड़कर वहाँ पर पहुँच जाता है और रुकिया ये देखकर हैरान रह जाती है कि इसने मेरी स्पेल कैसे तोड़ दी। अब इचिगो कुर्सी उठाकर होलो पर हमला करता है, लेकिन होलो उसे दूर फेंक देता है। तभी रुकिया उससे लड़ती है और कारीन को छुड़ा लेती है। अब उसे समझ आ जाता है कि होलो शुरू से इचिगो के पीछे था, क्योंकि जब से इचिगो उस बच्ची के संपर्क में आया था, उसका स्पिरिचुअल प्रेशर भी बढ़ गया था। अब अच्छी बुरी दोनों तरह की आत्माएं उसकी ओर खींचने लगी थी, इसलिए उसकी बहनों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। अब रुकिया उसे समझाती है, अब एक ही रास्ता है, ये तलवार लो और इसे अपने सीने में घुसा लो ताकि तुम सोल रीपर बन सको। अब इचिगो बिना सोचे तलवार लेता है और अपनी छाती में घुसा लेता है, पर जैसे ही रुकिया थोड़ी सी पावर देने लगती है, इचिगो पूरी की पूरी पावर ही खींच लेता है और बन जाता है एक दमदार सोल रीपर। फिर अपनी बड़ी सी तलवार से उस होलो को एक ही वार में खत्म कर देता है। अगली सुबह फिर से वही होता है, उसके पापा उसे फिर से लात मारते हैं। ये कोई तरीका है सोने का? अरे यार, बाप के नाम पे धब्बा ये। बाहर आने पे सबको लग रहा था कि कोई ट्रक उनके घर से टकरा गया था और इसलिए सब टूटा फूटा हुआ होता है। कारीन और यूजू की चोटें भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब इचिगो स्कूल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है अपनी दोस्तों ओरिहिमे और तात्सुकी से। ओरिहिमे उसे टकराकर गिर जाती है और इचिगो उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ओरिहिमे शर्म से लाल होकर वहाँ से भाग जाती है। ओए होए, अपने इचिगो पे तो लड़कियां फिदा होने लगी हैं।
स्कूल में इचिगो के कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं, जिनमें से एक लंबा चौड़ा शांत लड़का भी होता है जिसका नाम है चैट। लेकिन तभी क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और उसमें एंट्री होती है रुकिया कुचुकी की। अब इचिगो यहाँ पर हैरान रह जाता है, तू यहाँ क्या कर रही है? और तभी रुकिया अपना हाथ दिखाती है जिसमें लिखा होता है, ज्यादा ड्रामा मत करियो वरना जान से हाथ धो बैठेगा। दरअसल दोस्तों, रुकिया ने एक जुगाड़ लगाकर ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर इस स्कूल में एडमिशन ले लिया था ताकि इचिगो पर नजर रख सके। वो इचिगो को समझाती है कि उसने अपनी सारी सोल रीपर पावर्स इचिगो को दे दी थी और अब वो खुद सोल रीपर नहीं रही, इसलिए जब तक उसकी ताकतें वापस नहीं आ जाती इचिगो को सब्स्टिट्यूट सोल रीपर बनकर ही काम करना होगा। इसके लिए वह एक खास ग्लव पहनती है और इचिगो को एक घूसा मारती है जिससे इचिगो की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है और यहाँ पर इचिगो चिल्लाने लगता है, अरे मैं मर गया। अरे चुप कर, मरा नहीं है तू, बस शरीर से बाहर आया है। अब रुकिया को अपने गैजेट से पता चलता है कि एक होलो किसी बच्ची के पीछे पड़ा है और वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं और इचिगो उस होलो की अच्छे से धुलाई करता है, फिर उस बच्चे की आत्मा को सोल सोसाइटी वापस भेज देता है। दूसरी तरफ एक दिन ओरोहिमे को एक घोस्ट घूर रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई होता है जिसकी 2 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कुछ होलो उस आत्मा को पकड़कर ले जाते हैं और मिलकर उसका भक्षण करने लगते हैं जिससे वो भी होलो में बदल जाता है। अगले दिन इचिगो और रुकिया देखते हैं कि एक कार ओरोहिमे को टक्कर मार देती है, लेकिन चौंकने वाली बात यह होती है कि उसे एक खरोच तक नहीं आती। अब रुकिया उसके पैरों पर एक खास निशान देखती है और इचिगो उसे ओरोहिमे के बारे में बताता है। दरअसल 2 साल पहले उसके भाई की मौत हो गई थी, उसके बाद से वो अकेली रहती है। रुकिया समझ जाती है कि शायद एक्सीडेंट के वक्त उसी भाई ने ओरोहिमे को बचाया था और अब वो आत्मा किसी इंसानी आत्मा जैसी नहीं रही। अब रात को इचिगो अकेले मस्ती में पड़ा होता है, तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है जो रुकिया के गैजेट से आती है, क्योंकि वो बिना बताए इचिगो के कपड़े की अलमारी में रह रही होती है। तभी इचिगो कहता है, ये क्या मजाक है, तुम मेरी अलमारी में क्या कर रही है? पर तभी रुकिया फिर से वो ग्लव पहनती है और इचिगो को घूंसा मारकर उसकी आत्मा को बाहर निकाल देती है। तभी वहाँ ओरिहिमे का बड़ा भाई जो अब होलो बन चुका है वहाँ पर आ टपकता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब इचिगो उसका मास्क तोड़ता है और उसे देखकर चौंक जाता है, अरे ये तो ओरिहिमे का भाई है। अब दोस्तों, रुकिया उसे बताती है कि जो आत्माएं किसी पछतावे के साथ मरती है वो सुकून से आगे नहीं बढ़ पाती और धीरे धीरे वो होलो में बदल जाती है और उन्हें मुक्ति देने के लिए उनकी आत्माओं को उनके गर्दन से काटना पड़ता है। दूसरी तरफ ओरिहिमे की दोस्त तात्सुकी पर एक इनविजिबल चीज हमला कर देती है। ओरिहिमे ये सब एक कोने में बैठकर डरी हुई देख रही होती है और उसकी छाती से एक सोल चेन निकली होती है जो उसकी आत्मा को उसके शरीर से जोड़ती है। तभी वो होलो उसका भाई उसका नाम लेकर पुकारता है, ओरिहिमे। और तभी इचिगो और रुकिया वहाँ तेजी से पहुँचते हैं। इचिगो कहता है, अगर वो उसका बड़ा भाई है तो उसे नुकसान क्यों पहुंचा रहा है? रुकिया कहती है, होलो बनने के बाद आत्माएं भावनाएं खो देती है, वो अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए इंसानों की आत्माएं खाते हैं। पर दोस्तों, तभी होलो ओरिहिमे की आत्माएं पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे भूल गई? एक समय था जब तुम रोज मेरे लिए प्रार्थना करती थी, लेकिन अब तुमने मुझे भुला दिया। तुमने तात्सुकी के साथ दोस्ती कर ली और मुझे नजरअंदाज करने लगी, इसलिए मैं यह बना हूँ। और इसके बाद वो ओरिहिमे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इचिगो वहाँ पर आ जाता है और उसे वहाँ पर बचा लेता है। तभी इचिगो को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर से कहता है, क्या यही भाई होता है जो अपनी ही बहन को मारता है? तभी होलो उससे कहता है, तुम क्या जानो, मैंने उसे पाला है, उसे बड़ा किया है और वह मुझे भूल गई। और दोस्तों, तभी उन दोनों के बीच यहाँ पर जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। अब होलो जैसे ही इचिगो पर हमला करने वाला होता है, ओरिहिमे वहाँ पर आ जाती है और अपने भाई को रोक देती है। माफ करना भैया, मैंने ही कहा था कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाना और इसी वजह से तुम्हारे दिल में अफसोस रह गया। पर अगर मैं हर वक्त तुम्हारे सहारे ही रहती तो आप शांति से कभी आगे नहीं बढ़ पाते। मैं बस इतना दिखाना चाहती थी कि मैं अब अकेली जिंदगी जी सकती हूँ और मैं खुश हूँ। मैं हमेशा आपको फील कर सकती थी। अब ये सब सुनकर होलो चिल्लाने लगता है, मैंने ये रास्ता खुद नहीं चुना, किसी ने मुझे जबरदस्ती होलो बना दिया। अगर कोई ताकतवर होलो किसी कमजोर आत्मा को खा ले तो वो उसकी आत्मा को कंट्रोल कर सकता है। अब दोस्तों, लंबी लड़ाई के बाद वो होलो यानी ओरिहिमे का भाई कंट्रोल से बाहर आ जाता है, पर ओरिहिमे की आत्मा शरीर से बाहर होने की वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगती है, पर रुकिया उसे हील करती है। उधर ओरिहिमे का भाई देखता है कि ओरिहिमे आज भी वो हेयर पिन पहनती है जो उसने अपनी मौत के दिन उसे गिफ्ट किया था, यानी उसने कभी अपने भाई को भूला ही नहीं था।
अब ये देखकर वो खुद को खत्म कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अब ज्यादा देर तक वो होलो के कंट्रोल से आजाद नहीं रह पाएगा। अगली सुबह जब रहमी स्कूल जाती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी होती है और कहानी भी उससे ज्यादा अजीब होती है। वो क्लास में सबको बताती है कि कल रात उसके कमरे में सुमो चैंपियंस आ धमके थे और उन्होंने ही सब कुछ तोड़फाड़ की। अब उसके दोस्त सोच में पड़ जाते हैं, क्या इसने सच में अपना सिर कहीं टकरा तो नहीं लिया। लेकिन असल में रुकिया ने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए रहमी की यादें मिटा दी थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने कुरोसाकी की फैमिली के साथ किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 3 लड़के एक तोते की बात कर रहे होते हैं और वो कोई आम तोता नहीं बल्कि डेथ पैरेट होता है, जिसे मनहूसों का सरदार भी कहा जाता है। कहते हैं जो भी इसे पालता है उसका जल्दी ही राम नाम सत्य हो जाता है। तभी एक भारी स्टील बार उनके ऊपर गिरने लगता है, लेकिन तबाही के ठेकेदार चार्ड वहाँ पर आ जाता है और उन सबकी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वंडर वर्ल्ड में एक होलो मीटिंग कर रहा होता है और वो अकेले ही बैठा होता है और अकेले ही बातें कर रहा होता है। हम अपनी एग्जिस्टेंस पूरी करने के लिए ह्यूमन सोल्स को खाते हैं और सोल रिपर्स की आत्माएं तो बटर चिकन जैसी टेस्टी होती है। असल में दोस्तों उस मनहूस तोते के पीछे भी इसी होलो का हाथ होता है, लेकिन तभी वो तोता बोलने लगता है, मेरा नाम है यूइची शिबाता। दूसरी ओर इचिगो का फीची बता रहा होता है कि उसकी और चार्ट की मुलाकात 8वीं क्लास में हुई थी। चार्ट के ऑरेंज बाल को देखकर लोग उसे धमकाते थे, उसे पीटते थे, पर चार्ट चुप रहता था। लेकिन एक दिन उसने फीची को बचाया। दोस्तों चार्ट भले ही डरावना लगता है पर दिल से वो बहुत ही मासूम है। इसके बाद इचिगो घर आता है और वो देखता है कि उसकी बहनें कारिन और यूजू चार्ट को घर लेकर आई हैं। उसकी पट्टी वट्टी करके उसे आराम करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके डैड कहते हैं, बेटा वो तो कमरे से भाग चुका है। अब इचिगो और रुकिया निकलते हैं उसे ढूंढने के लिए। रुकिया अपनी कारीगरी का कमाल दिखाते हुए एक घटिया सी ड्राइंग बनाती है और बताती है कि होलो ह्यूमन और सोल सोसाइटी के बीच की गैप में रहते हैं, जहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है। लेकिन तभी इचिगो को कुछ महसूस होता है और वो उस तोते की आत्मा को ट्रेस करना शुरू करता है। तभी उसके सामने आत्माएं की रिबन जैसे स्ट्रिप्स हवा में लहराने लगती है और वह उसे ट्रैक कर लेता है। और दोस्तों रुकिया भी यहाँ पर हैरान रह जाती है, ये क्या, ये तो बिना सीखे सोल रिबन पहचानने लग गया। दूसरी तरफ चार्ट तोते के साथ भाग रहा होता है, लेकिन तोता बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, जो भी मुझे रखता है मर जाता है। पर दोस्तों चार्ट जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो भागते ही रहता है। तभी कारिन वहाँ पर आ जाती है और उसकी हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि उसे बुखार और कमजोरी होती है। तभी रुकिया इचिगो से कहती है, तुम अपनी बहन को घर छोड़कर आओ, मैं चार्ट के पीछे जाती हूँ। रास्ते में कारिन कहती है, मैंने उस तोते की आत्माएं की यादें देखी हैं। वो तोता असल में एक छोटे लड़की की आत्मा है, जिसकी माँ को एक होलो ने उसके सामने मार दिया था। वो इचिगो से कहती है, प्लीज उसे बचाओ। दूसरी तरफ दोस्तों रुकिया उस होलो को ढूंढ लेती है और एक जोरदार किक और स्पेल फेंकती है, पर ना ही तो किक में कोई दम होता है और ना ही कोई स्पेल से आग लगती है। अब दोस्तों चार्ट यहाँ पर हीरो मोड में आ जाता है और वो तोते को एक किनारे पर रखता है और होलो को सीधा एक पंच मारता है। शांत हो जा, बेगुनाह की जान लेनी है तो पहले मेरे बूट चख। और दोस्तों इसके बाद चार्ट एक खंबा उखाड़कर सनी देओल अवतार में होलो को पटक देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। होलो अपने छोटे छोटे मिनियन मॉन्स्टर्स भेजता है जो रुकिया और चार्ट पर हमला कर देते हैं और फिर वो होलो उस पैरेट को पकड़ लेता है। होलो रुकिया के पीछे दौड़ता है और रुकिया इचिगो की तरफ दौड़ती है। अब बच के कहाँ जाएगा तू। और तभी वहाँ पर इचिगो की एंट्री होती है और रुकिया अपना खास ग्लव निकालती है और इचिगो की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है। और दोस्तों अब इचिगो तैयार है अपने सोल रिपर मोड में। अब दोस्तों इचिगो अपना तलवार निकालता है और सीधा होलो की गर्दन पर रख देता है। बोल, उस बच्चे की माँ को तूने ही मारा था ना। होलो यहाँ पर जवाब देता है, मरने से पहले मैं एक सीरियल किलर था और मेरी आखिरी शिकार वही औरत थी। अजीब थी, वो मरते हुए भी अपने बेटी को बचा रही थी। मैं जब उस बच्चे को मारने आगे बढ़ा तो उस नालायक ने मेरे पैर पकड़ लिए। उसे लगा कि मैं बालकनी से गिरकर मर जाऊंगा और उसी पल मैं एक होलो में बदल गया। और तभी मैंने फैसला किया कि अब इस बच्चे से बदला जरूर लूंगा। मैंने उसकी आत्मा को एक तोते में कैद कर दिया और उससे कहा, अगर तू 3 महीने तक मुझसे बचता रहा तो मैं तेरी मम्मी को जिंदा कर दूंगा। और उस भोले बच्चे ने मेरी बात पर यकीन भी कर लिया। शिबाटा एक छोटा सा मासूम बच्चा था। उसने उस होलो की हर बात मानी और 3 महीने तक उससे भागते रहा। जो भी उसे छुपाने या बचाने की कोशिश करता वो होलो उसे मार डालता। जब भी बच्चा थक कर रुकता वो कहता,
क्या हुआ बच्चे, तुम अपनी मम्मी से नहीं मिलना चाहता क्या? और ये सुनकर वो फिर से भागने लगता। कितना मासूम था ना वो। और ये सब सुनकर इचिगो का खून खौलने लगता है और वो सीधा जाकर उस होले के मुंह पर एक घूंसा जड़ देता है। लेकिन तभी उसके शरीर से एक अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है और ऊपर से एक बहुत ही बड़ा सा अंडरवर्ल्ड का गेट खुल जाता है। अब रुकिया बताती है कि ये गेट सिर्फ उन सोल्स के लिए खुलता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हो। ऐसे लोगों की आत्माएं को सोल सोसाइटी नहीं ले जा सकती, उन्हें बस प्यूरिफाई किया जा सकता है। फिर उस गेट से एक लंबा सा काला भूत जैसा स्पिरिट निकलता है और वो सीधा उस होलो के शरीर के आर पार चला जाता है। इसके बाद वो गेट खुद ब खुद बंद हो जाता है। रुकिया फिर सिबाटा से कहती है, तुम्हारी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। और ये सुनकर सिबाटा थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन इचिगो उसे दिलासा देता है, क्या पता वहाँ ऊपर तुम्हें अपनी असली मम्मी मिल जाए। और ये सुनकर सिबाटा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर वो अपने इंसानी रूप में वापस लौट आता है और सबका शुक्रिया अदा करता है, खासकर चैड का जिसने हर खतरे के बावजूद उसे बचाया। अब अगली रात रुकिया की टेम्परेरी बॉडी खत्म होने वाली होती है। अब उसे जल्दी ही कुछ करना होगा। सुबह जब इचिगो उसके लिए खाना लेकर आता है तो वो देखता है कि वहाँ से वो गायब है। इसके बाद हम उराकी शॉप को देखते हैं जहाँ दो बच्चे काम कर रहे होते हैं और आपस में झगड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ रुकिया आ जाती है और वे उन्हें घूरती है और थोड़ी देर बाद जिंटा स्टोर का दरवाजा खोल देता है। तेसाई कहता है, अरे अभी शॉप खोलने का टाइम नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही वो रुकिया को देखता है एकदम अदब से पेश आता है। तभी स्टोर का ऑनर उराहारा किसके वहाँ पर आ जाता है। रुकिया उससे कहती है, यार सुन, मेरा कनेक्शन गिगाई से टूटता जा रहा है, अब मुझे अपने शरीर को हिलाना भी मुश्किल लग रहा है। इसके बाद किसके तुरंत उरु को बुलाता है और उससे रुकिया का सामान मंगवाने को कहता है। रुकिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन किसके उसे रोककर कहता है, यार जो भी करना है जल्दी कर, तू ज्यादा देर तक सोल सोसाइटी को बेवकूफ नहीं बना पाएगी। इसके बाद रुकिया स्कूल पहुंचती है क्योंकि उसे इचिगो से कुछ जरूरी बात करनी होती है। वो उसे खींचकर एक मुक्का मारती है और कहती है, चल चल क्या हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है, चल मैं तेरा बाहर इलाज करती हूँ। बाहर आकर वह उसे एक डिब्बा देती है और कहती है, सुन ये एक सब्स्टिट्यूट सोल पिल है, इससे खाते ही तेरी बॉडी पूरी तरह से बाहर आ जाएगी और एक नकली सोल तुम्हारी बॉडी में चला जाएगा। इससे तू दो जगह रह सकता है, एक आत्मा के रूप में और दूसरी अपनी बॉडी में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसी को शक भी नहीं होगा। दोस्तों इसके बाद इचिगो वो पिल खा लेता है और उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। तभी उसकी बॉडी में जो नकली सोल गया होता है वो बहुत ही प्यार से बोलता है, बोलिए काका मेरे लिए क्या हुक्म है। तभी इचिगो चौंक जाता है, अरे ये क्या बकवास है, अब सबको पता चल जाएगा कि ये मैं नहीं हूँ, मुझे वापस जाने दो। लेकिन तभी एक होलो का अलर्ट आता है और रुकिया इचिगो का खींचकर ले जाती है। इधर वो नकली सोल अजीब तरह से मुस्कुरा रहा होता है। उधर किसके को शक हो जाता है और जब वह डब्बा चेक करता है जिसमें उरु ने सोल पिल दिया था तो उस पर लिखा होता है डिफेक्टिव न्यू आइटम, यानी नकली और गलत प्रोडक्ट। इधर वो नकली सोल अजीब तरह से मुस्कुरा रहा होता है। अब जिंटा ये देखकर परेशान हो जाता है और वो जल्दी से उस नकली सोल के पीछे जाता है और इचिगो की बॉडी को चेक करता है। अरे ये तो बहुत ही ताकतवर बॉडी है। दूसरी तरफ क्लासरूम में लंच टाइम होता है और ओरिही में एक बड़ा सा ब्रेड निकालकर खाने लगती है। तभी वो नकली सोल 9th फ्लोर से कूदकर सीधा क्लास में पहुंच जाता है और वो कहता है, वाह यार कितनी सुंदर लड़कियां है यहाँ, अरे तुम तो सबसे सुंदर हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तभी तात्सुकी वहाँ पर आती है और उसे पकड़कर पीछे खींचती है, पर तभी वो स्माइल करने लग जाता है, अरे यार तुम भी तो बहुत ही प्यारी हो। और फिर वो तात्सुकी को पकड़कर किस कर लेता है। इसके बाद जैसे ही उस लड़के की आंखों में सोल की एंट्री होती है उसके मूवमेंट में कुछ तो अजीब हो जाता है। वो लड़कियों को ऐसे घूरकर देखता है जैसे स्कूल में नहीं बल्कि वो किसी हॉरर मूवी में घुस गया हो। और जब वो टेबल उठा के तात्सुकी पर फेंक देता है तो पूरा क्लासरूम ही हक्का बक्का रह जाता है। अब सब सोच रहे होते हैं भाई ये कौन सा पीरियड चल रहा है। इसी बीच इचिगो और रुकिया स्कूल में पहुंच जाते हैं और वो देखकर चौंक जाते हैं कि भाई क्लासरूम से कोई टेबल बाहर उड़ रही है। अरे भाई ये क्या बवाल हो रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि तात्सुकी उस सोल पर हमला कर रही होती है और वो सोल भी जवाबी हमला करके इचिगो की कुटाई करके वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब रुकिया उसे देखकर समझ जाती है कि ये कोई आम आत्मा नहीं है बल्कि ये एक मॉड सोल है। अब दोस्तों यहाँ पर स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आता है। रुकिया बताती है कि सोल सोसाइटी ने कई आत्माओं पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्हें स्पेशल पावर्स दी गई थी ताकि वो होलो को आसानी से निपटा सके। लेकिन धीरे धीरे ये मॉड सोल्स कंट्रोल से बाहर हो गए और फिर सोल सोसाइटी ने फैसला किया कि सबको
डिस्ट्रॉय कर दो। अब यहाँ पर इचिगो सोच में पड़ जाता है, जिसे बनाया तुमने उसे मारना भी चाहते हो, वो तो जिंदा है और डर डर के जी रहा है। तभी वो सोल भागते भागते पहुँचता है 3 बच्चों के पास, जहाँ एक बच्चा अपने टॉय को देखकर कहता है अब ये मेरे किसी काम का नहीं, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इतना सुनते ही सोल का दिमाग घूम जाता है, डिलीट, अरे मैं कोई ऐप नहीं हूँ, और वो गुस्से में बच्चे पर टूट पड़ता है। और दोस्तों तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारी लौंडे की, यानी इचिगो की। उधर उहारा शॉप का स्टाफ भी तैयार है उस सोल को पकड़ने के लिए, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर एक खतरनाक होलो आ टपकता है। होलो उन बच्चों को मारने ही वाला होता है कि सोल अपनी जान दांव पर लगाकर बच्चों को बचा लेता है और वो खुद घायल हो जाता है। अब बच्चे यहाँ पर सहम जाते हैं, अरे इतना सारा खून, ये कोई टॉय है या टर्मिनेटर। अब दोस्तों उसी समय इचिगो और रुकिया भी पहुंच जाते हैं। इचिगो गुस्से में चिल्लाता है, अबे हरामी तुम मेरी बॉडी की वाट क्यों लगा रहा है बे। और फिर यहाँ पर शुरू होती है एक और तगड़ी फाइट। इचिगो और सोल मिलकर होलो को ठिकाने लगा देते हैं। अब जब होलो गिरने लगता है तो सोल उसे लात मारकर सीधा करता है ताकि वो सही ढंग से मर सके, पर बेचारा वो खुद गिरने लगता है। अब यहाँ पर इचिगो उसे पकड़ लेता है, अबे चिंदी भूल गया तू, होलो का मास्क कटे मतलब उसकी फुल एंडिंग हो गई है। अबे मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, तू ये बता मुझे कि तू तो बच्चों से नफरत करता था, फिर उन्हें बचाने क्यों आया। अब दोस्तों सोल यहाँ पर जवाब देता है, यार मैं किसी को मरते नहीं देख सकता, जिस दिन मुझे बनाया गया अगले दिन ही मेरी मौत का ऑर्डर दे दिया गया था। मैं हर दिन डर के जीता रहा, अपने जैसे सोल्स को मरते देखा, लेकिन एक आवाज आज भी दिल में है, क्या मेरे जीने और मरने का फैसला सिर्फ सोल सोसाइटी ही करेगी। अब दोस्तों पीछे खड़े उहारा के लोग ये सब सुन लेते हैं और फिर एक स्टिक से इचिगो की बॉडी से वो पिल को बाहर निकाल लेते हैं। अब इचिगो यहाँ चौंक जाता है, अभी ये लोग है कौन और इसे लेकर क्या करेंगे। पर तभी दोस्तों रुकिया स्टिक से पिल को छीन लेती है और कहती है, ये चीज मुझे पसंद है, अब अगर परेशानी में फंसो तो मदद मांगने मत आना। अब दोस्तों इचिगो का पूरा शरीर टूट चुका होता है और वो कहता है, अबे सुन बे टमाटर के दाने, तूने मेरी बॉडी का क्या हाल कर दिया देख तो जरा। पर तभी रुकिया कहती है, ओए अगर इतनी ही तकलीफ है तो क्यों ना तुझे किसी डेड बॉडी में डाल दूं। पर तभी इचिगो कहता है, क्या डेड बॉडी कहाँ से लाएंगे अब हम, अमेज़न से मंगवा ले क्या। पर दोस्तों तभी उन्हें एक टॉय नजर आता है और इचिगो उसे उठा लेता है और उस पिल को उसमें डाल देता है। और दोस्तों तभी एंट्री होती है एक टॉय बॉडी में घुसे सोल की। अब सोल होश में आ जाता है और वो सामने इचिगो को देखता है और कहता है, अरे बाप रे मैं तो क्यूट सा सॉफ्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों अगली सुबह इचिगो को अलार्म नहीं सुनता, इसलिए सोल उसे उठाने आता है। अबे उठ, कितना घोड़े बेचकर सोएगा तू, स्कूल जाना है जल्दी कर। पर जब उसे वो मुक्का मारता है इचिगो पर उसका कोई भी असर नहीं होता, बल्कि इचिगो उल्टा उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर सोल उसे एक नाम देता है, तेरे जैसे चीज का नाम होना चाहिए, चल तेरा नाम रखता हूँ मैं ताला अंजुम। पर क्यों तू तालों को तोड़ेगा। अबे नहीं बे, तू हर चीज तोड़ रहा है, लॉजिक भी, बॉडी भी और मेरा सब्र भी, इसलिए तेरा नाम ताला अंजुम ठीक है। उसी वक्त दोस्तों उसका पैर ताला अंजुम पर पड़ जाता है। अरे वाह क्या एंगल है। और रुकिया बिना टाइम गवाए उसकी कुटाई चालू कर देती है। तभी यूजू वहाँ पर पहुँचती है और इचिगो वहाँ पर घबरा जाता है और वो कहता है, एक काम करता हूँ, इन सबको अलमारी में बंद कर देता हूँ। अब दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आगे हम देखते हैं कि इचिगो रुकिया से कहता है, यार कल मेरी ड्यूटी कैंसिल कर दो, क्योंकि मैं सोल रिपर वाली बातों से एक दिन की छुट्टी चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों अगला दिन इचिगो के दिल के बेहद करीब होता है। उस रात उसे नींद नहीं आती क्योंकि कल उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है और उस दिन के जख्म आज भी उसके दिल में ताजा है। उसकी आंखें खुली होती है लेकिन उसकी आंखों में कोई नींद नहीं होती और उसका मन भरा हुआ होता है। दूसरी तरफ एक सोल रिपर को आदेश मिलते हैं, रुकिया को ढूंढो और हर हाल में वापस लाओ, चाहे तुम्हें अपनी पूरी ताकत ही क्यों न लगानी पड़े। अगली सुबह हम देखते हैं कि इचिगो अपने परिवार के साथ माँ की कब्र पर जा रहा होता है। दोनों बहनें कारिन और यूजी चलते चलते थक जाती हैं और तभी एंट्री होती है हमारी मूडी भाई इसिन कुरोसाकी की, जो अपनी दोनों बेटियों को मोटिवेट करते हैं। अरे यूजू हार मत मानो, हिम्मत रखो, चलो चलो आगे बढ़ो। पर दोस्तों वो दोनों ही उन्हें इग्नोर कर देती है और जैसे ही इसिन की एनर्जी और बढ़ती है कारिन उसे घसीट के लात जड़ देती है और यहाँ पूरे कब्रिस्तान में ड्रामा चल रहा होता है भाई। और तभी दोस्तों यहाँ पर आ जाती है छम्मक छल्लो। अब यूजी पूछता है, भैया ये कौन है। पर इचिगो यहाँ पर एक्टिंग करने लगता है, यार ये मैं नहीं जानता इसे, कौन है ये लड़की। लेकिन कारिन को कुछ याद आता है और वो ध्यान से देखती है, अरे ये तो वही लड़की है। पर दोस्तों इचिगो जल्दी से उसे पकड़ के वहाँ से ले जाता है। अब रुकिया उसे बताती है कि सुनो मुझे एक बात करनी है तुमसे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बचपन से ही आत्माओं को देख सकते हो क्योंकि शायद तुम्हारी माँ को होलो ने मारा था। और दोस्तों फिर क्या, इचिगो अब गुस्से में फूट पड़ता है, अबे पागल औरत क्या बोल रही है तू, मेरी माँ को किसी होलो ने नहीं मारा बल्कि मैंने ही मारा है, मेरी वजह से, मेरी गलती से मरी है वो। और दोस्तों वहीं पर एक सोल रिपर
ये सारी बातें छुपकर सुन रहा होता है। दूसरी तरफ तात्सुकी और ओरिहिमे दोनों स्कूल से छुट्टी मार चुकी है। ओरिहिमे पूछती है, तुम्हें इचिगो के बारे में सब कुछ कैसे पता? अब तात्सुकी याद करती है, मैं उससे तब मिली थी जब हम 4 साल के थे। उसकी माँ उसे लेकर आई थी और इचिगो इतना रोता था कि बस क्या ही बोलूं। लेकिन जैसे ही उसकी माँ आती थी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। पर सैडली जब उसकी माँ की मौत हुई मैंने फिर कभी उसके चेहरे पर वो हंसी नहीं देखी और वो बेचारा हर दिन नदी के किनारे जाता जैसे कि वो अपनी माँ का इंतजार कर रहा हो। तभी दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और रुकिया को सोल रिपर की प्रेजेंस महसूस होती है। उधर कौन को भी वो दिख जाता है और डर के मारे कौन फुल स्पीड में भाग लेता है। इसके बाद इचिगो उस दिन को याद करता है। बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो घर लौट रहा था। तभी नदी के किनारे एक लड़की दिखाई देती है जो कूदने वाली थी। इचिगो उसे बचाने के लिए दौड़ता है पर उसे पता नहीं था कि उसके बाद क्या हुआ। उसे बस इतना याद है कि उसकी माँ मर चुकी थी और यही वो लम्हा था जिसने इचिगो की दुनिया तोड़ दी थी। इसके बाद दोस्तों हम अगले सीन में साइतो नाम के एक सोल रिपर को देखते हैं जो कहता है, मैं सोल सोसाइटी से आया हूँ। तुम रुकिया, आखिर कर क्या रही हो अब तक ह्यूमन वर्ल्ड में? कहीं तुम उस लड़के से प्यार तो नहीं कर बैठी? पर दोस्तों रुकिया यहाँ पर चुप होती है और तभी वहाँ पर हमारा इचिगो आ जाता है। अब इचिगो खुद को प्राउडली इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ सब्स्टिट्यूट सोल रिपर। पर वो बेचारा हंसने लग जाता है, अरे तुम्हारे पास तो सोल रिपर के कपड़े भी नहीं है, फर्जी लग रहे हो तुम। और इसके बाद वो उस पर हमला कर देता है पर इचिगो तुरंत पिल खाकर सोल रिपर मोड में आ जाता है और ये देखकर वो सोल भी चौंक जाता है ये मैं क्या देख रहा हूँ, ह्यूमन होकर भी सोल रिपर, ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ दोस्तों एक बेहद ताकतवर होलो यूजी और कारिन के पीछे पड़ा होता है। होलो उन्हें पकड़ लेता है क्योंकि वो उनकी मदद से इचिगो की सोल को खाना चाहता है और जैसे ही इचिगो को ये पता चलता है वो 1 सेकंड भी नहीं लगाता और होलो की जीभ काट देता है और फिर अपनी बहन को बचा लेता है। कारिन अभी भी उस जगह पर होती है। तभी इचिगो देखता है कि उसके सामने वही लड़की खड़ी है जो उसे उस रात नदी के किनारे दिखी थी। लेकिन अचानक वो हैरान रह जाता है, अरे ये तो मेरी माँ की बॉडी है। रुकिया उसे बताती है कि ये कोई आम होलो नहीं है, इसका नाम है ग्रैंड फिशर। ये पिछले 50 सालों में कई सोल रिपर्स की जान ले चुका है और ये एक डॉल यानी कि पुतले का इस्तेमाल करता है जो दिखने में किसी प्यारे इंसान जैसा लगता है। इससे वो ताकतवर आत्माओं को अपनी ओर खींचता है और फिर मौका मिलते ही उन्हें खा जाता है। इसलिए अब उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। उधर ग्रैंड फिशर को भी याद आता है कि 6 साल पहले उसने इचिगो को खाने की कोशिश की थी लेकिन तभी एक औरत आ गई और उसका प्लान फेल हो गया। और दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि इचिगो की माँ थी और उसका स्वाद इसे आज भी याद है। अब इसके बाद इचिगो को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो होलो पर हमला कर देता है। लेकिन ग्रैंड फिशर बहुत ही चालाक होता है, वो इचिगो को अटैक से बच जाता है और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। रुकिया उसे रोकने की कोशिश करती है, वो अपना स्पेल यूज करके ग्रैंड फिशर को पैरालाइज कर देती है लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने रुकिया को भी दूर फेंक दिया और वहाँ से चला गया। पर अब वो कारिन को खाने ही वाला था लेकिन उसी वक्त सोल रिपर साइटो वहाँ आकर उसे बचा लेता है। इसी बीच इचिगो भी आजाद हो जाता है और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्रैंड फिशर दोबारा कारिन पर हमला करता है, साइटो उसे फिर से बचा लेता है लेकिन इस बार खुद बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी इचिगो उससे पूछता है, तुम एक अनजान लड़की के लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगा रहे हो? अब साइटो स्माइल करते हुए कहता है, हम सोल रिपर का काम सिर्फ होलोज को मारना नहीं बल्कि असली काम है मासूम आत्माओं की रक्षा करना, चाहे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और ये कहकर वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद रुकिया जब उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वो बेहोश नहीं बल्कि आराम से सो रहा है। उधर कौन कारिन और यूजू को वहाँ से ले जाता है। अब इचिगो रुकिया से कहता है, ये मेरी लड़ाई है, इसमें तुम बीच में मत पड़ना। और दोस्तों वो ग्रैंड फिशर से अकेले ही भिड़ जाता है लेकिन दोस्तों वो ग्रैंड फिशर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो इचिगो को आराम से घायल कर देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, यार तू सच में कितना बेवकूफ है, तेरे पास तो ताकत ही नहीं है और फिर भी तूने अपने दोस्त को भेज दिया, इसकी कीमत तुझे अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों फिर भी इचिगो किसी की मदद नहीं लेता। तभी ग्रैंड फिशर अपनी डॉल को इचिगो की माँ के रूप में बदल लेता है और ये देखकर इचिगो का हाथ रुक जाता है। ग्रैंड फिशर हंसते हुए कहता है, हर इंसान या सोल रिपर की जिंदगी में कोई न कोई ऐसा जरूर होता है जिस पर वो कभी हमला नहीं कर सकता और अगर उसका पता चल जाए तो उसे हराना बहुत ही आसान हो जाता है। अब रुकिया दूर से ये सब देख रही होती है और सोचती है कि इचिगो अपनी जान के लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान और माँ की याद के लिए लड़ रहा है और वो जानती है कि वो कभी किसी से मदद नहीं मांगेगा। आखिर में रुकिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, इचिगो प्लीज मरना मत,
और साइडो जो आराम कर रहा होता है वो उठकर फिर से उस खतरनाक होलो की ओर बढ़ने लगता है। जब ग्रैंड फिशर इचिगो की माँ की शक्ल वाले डॉल से बात कर रहा था तो उसकी आवाज भी उसी तरह बदल गई, बिल्कुल इचिगो की माँ जैसी। इचिगो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी होलो अचानक उस पर हमला कर देता है और उसके कंधे को जख्मी कर देता है। असल में ग्रैंड फिशर बहुत आसानी से इचिगो को मार सकता था, लेकिन उसे दूसरे को तड़पते देखना बहुत पसंद है क्योंकि वो एक सैडिस्ट है। तभी दोस्तों उस सोल के अंदर से बहुत ही तेज स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और ये किसी और की नहीं बल्कि इचिगो की माँ की आत्मा थी और वो प्यार भरी आवाज में कहती है, मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मैं तुमसे और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। इन सब हसीन पलों के लिए शुक्रिया। और ये कहकर उनकी आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इतने सालों बाद माँ को देखकर इचिगो के अंदर एक नई ताकत जाग जाती है और वो गुस्से में होलो पर टूट पड़ता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। अब बेचारा ग्रैंड फिशर खुद को खतरे में देखकर डर जाता है और दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद इचिगो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो अपनी माँ का बदला नहीं ले पाया और बेचारा वो थक कर जमीन पर गिर जाता है। साइडो उसे देखता है और कहता है, ये लड़का आगे जाकर एक मॉन्स्टर बनेगा। मैं इतना बेहरम नहीं कि एक प्यारे से कपल को तोड़ दूं। इसके बाद दोस्तों इचिगो अपनी असली बॉडी में वापस आ जाता है। अब वो अपनी माँ की कब्र पर खड़ा होता है और बेचारा माफी मांगता है, सॉरी माँ, मैं आपका बदला नहीं ले पाया। तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं और प्यार से कहते हैं, बेटे, तुम्हारी माँ बस यही चाहती थी कि तुम खुश और हेल्दी रहो। इतनी सीरियस बातें करने की जरूरत नहीं है। इचिगो अब नाराज होकर पूछता है, यार आप इतना सब कुछ जानकर भी स्माइल कैसे कर सकते हो? आप मुझे माँ की मौत का जिम्मेदार क्यों नहीं मानते? अब पापा हंसते हुए कहते हैं, बेटा, अगर मैंने तुम्हें ब्लेम किया तो तुम्हारी माँ मुझे बहुत डांटेगी। बस जिंदगी अच्छे से जियो, अच्छे से बड़े हो और अच्छे से गंजे हो जाओ, पर मेरे बाद ही मरना तुम। अभी तो तुम बच्चे हो। सैडनेस जैसी कूल चीजें हमारे लिए छोड़ दो और जब मरो तो हंसते हंसते मरो। तभी दोस्तों सीन शिफ्ट होता है। रुकिया का पेजर काम नहीं कर रहा था तो उसे ठीक कराने के लिए वो इचिगो के साथ उहारा शॉप जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक अजीब सा लड़का दिखता है जिसने बहुत ही अजीब कपड़े पहन रखे थे। वो उनसे कहता है, तुम दोनों के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन दोस्तों इससे पहले वो और कुछ कहता, अचानक वहाँ एक होलो आ जाता है। इचिगो और रुकिया कुछ कर पाते उससे पहले ही उस अजनबी लड़के ने अपनी अलग सी पावर से होलो को एक झटके में ही मार गिराया। अब यहाँ पर दोनों हैरान रह जाते हैं, यार आखिर ये लड़का है कौन? अब वो लड़का कहता है, मैं एक क्विंसी हूँ और मुझे सोल रिपर से नफरत है, खासकर तुमसे इचिगो कुरोसाकी। अब दोस्तों अगली सुबह जब इचिगो स्कूल जाता है तो उसे वही लड़का याद आता है। अरे एक सेकेंड, ये तो मेरे ही क्लास में है। और क्लास में पहुंचते ही उसका शक सही साबित होता है। स्कूल के बाद इचिगो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उस लड़के को पहले से पता होता है, मुझे पता है तुम्हारे शरीर से लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी लीक होती रहती है, इसलिए तुम्हारा पता लगाना मेरे लिए आसान है। मुझे तभी से पता था जब तुम सोल रिपर बने थे, समझे? तभी वो इचिगो को एक टोल के लिए चैलेंज कर देता है, लेकिन इचिगो उससे सीधा कहता है, यार बिना रुकिया की परमिशन के मैं फाइट नहीं कर सकता, सॉरी, मुझे माफ करना। उधर रुकिया उहारा स्टोर में पहुंच जाती है और किसुके से पूछती है, यार मुझे एक बात बताओ, ये क्विंसी कौन है? किसुके कहता है, क्विंसी? अच्छा वो बहुत समय पहले की बात है। क्विंसी एक स्पेशल ह्यूमन ट्राइब थी जो होलो मारने में एक्सपर्ट थे, लेकिन 200 साल पहले सारे क्विंसीज को खत्म कर दिया गया था। तभी से उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। तभी दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और इचिगो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कॉन को बाहर निकालता है और अपनी सोल रिपर फॉर्म में वापस आ जाता है। उधर दोस्तों इशिदा के पास एक होलो बैट होता है। जब मैं इसे तोड़ दूंगा तो बहुत सारे होलोज एक साथ आ जाएंगे और अगले 24 घंटे में जो सबसे ज्यादा होलो मारेगा वही विनर होगा। अब इशिदा जैसे ही बैट तोड़ता है चारों तरफ से होलोज आना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही एक होलो आता है इशिदा अपनी एरो से उसे तोड़ देता है। तभी दोस्तों इचिगो गुस्से में इशिदा को पकड़ लेता है, तू आम लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है, मुझे मारने से बेहतर है कि तू होलो को मार। अब इशिदा उसे याद दिलाता है, होलोज उन लोगों के पीछे जाते हैं जिनके अंदर ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर होता है और तुम्हारी बहन भी तो आत्माओं को देख सकती है ना। अब ये सुनते ही इचिगो घबराकर अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर दूसरी तरफ तात्सुकी को भी अब आत्माएं दिखने लगी थी और ही में उसके पास आती है और दोनों बात करते हैं कि उस रात की घटना के बाद उन्हें थोड़ा थोड़ा सब दिखने लगा है। उधर कारीन को भी होलो की प्रेजेंस महसूस होने लगती है। अब जब एक होलो इचिगो के सामने आता है तो उसे बहुत ही आसानी से मार गिराता है और उसका
स्कोर अब 3 हो चुका होता है। लेकिन इशिदा की बो से बहुत सारे होलो मारे जा रहे थे और उसका स्कोर अब 10 से भी ज्यादा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि रुकिया के पेजर पर बार बार अलर्ट आ रहे थे। कई सारे होलोज आसपास आ रहे थे और बाहर निकलने पर उसे आसमान में एक अजीब सी चीज दिखती है, जैसे कि कोई पोर्टल खुल रहा हो। इधर इचिगो जब घर जा रहा होता है तो उसके सामने कई होलोज आ जाते हैं, लेकिन वो सभी को मारते हुए आगे बढ़ता है। तभी चैड को भी आसपास होलो की मौजूदगी महसूस होती है। एक होलो उसके पास आ जाता है। जब चैड को थोड़ा थोड़ा सब दिखने लगता है तो वो नोटिस करता है कि होलो सिर्फ उसी का पीछा कर रहा होता है। तो वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए भागता है और वो एक खुली जगह पर पहुंचता है और वही कारिन भी खेल रही थी। होलो के अटैक से चैड उसे बचा लेता है। ये आखिर चीज है क्या? तुम्हें भी दिख रही है ये? हाँ, थोड़ी थोड़ी। तभी दोस्तों एक होलो चैड पर अटैक करता है और वो कारिन को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। तो दोस्तों फाइनली आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट कर मुझे जरूर बताना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।